हेलो स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है टैली के एक नए वीडियो में। चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें आपकी स्क्रीन सामने एक पहला क्वेश्चन डैश किसी भी व्यवसाय के राजस्व का प्रमुख स्रोत है। निवेश, अग्रिम, ऋण या बिक्री। तो इसका जो सही जवाब है बिक्री। दूसरा क्वेश्चन, व्यापार में दीर्घकालीन उपयोग के लिए अधिग्रहित संपत्ति को कहा जाता है। अचल संपत्ति, वर्तमान संपत्ति, कल्पनिक संपत्ति, तरल संपत्ति। तो इसका जो सही जवाब होगा अचल संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति जो व्यवसाय को पैसा देता है उसे डैश कहते हैं। डेबिटर, क्रेडिटर, इन्वेस्टर, सप्लायर। तो इसका जो सही जवाब होगा डेबिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जित आय आती है वर्तमान में दायित्व, कैपिटल, वर्तमान संपत्ति, निश्चित संपत्ति। इसका जो सही जवाब होगा वर्तमान संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुगतान किए गए कर यानी कि टैक्स किस समूह के अंतर्गत आते हैं। कैपिटल, लॉस एंड लायबिलिटीज, डायरेक्ट एक्सपेंस, ड्यूटी एंड टैक्स। इसका जो सही जवाब है ड्यूटी एंड टैक्स। लेखांकन सिद्धांत दो प्रकार में विभाजित है, कौन सा है। लेखांकन अवधारणा, लेखांकन सम्मेलन, लेखा मानक, ए और बी दोनों। तो इसका जो सही जवाब है ए और बी दोनों, यानी लेखांकन अवधारणा और लेखांकन सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान संपत्ति टर्म में शामिल नहीं है, क्या है वो। डेबिटर, क्रेडिटर, स्टॉक या गुडविल। तो इसका जो सही जवाब है आपका गुडविल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश पूर्व निर्धारित लेजर क्या कहलाता है 1, 3, 2, 4। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा 2। एक क्वेश्चन कई बार आ चुका है, यानी पूर्व पहले से बना हुआ, आपको पता है एक कैश का बना होता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोजिंग स्टॉक के अंतर्गत आता है करेंट एसेट, फिक्स एसेट, स्टॉक इन हैंड, डायरेक्ट इनकम। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा आपका स्टॉक इन हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल ऑप्शन का उपयोग किया जाता है सीधे टैली स्क्रीन में मेल भेजने के लिए, ईमेल भेजने के लिए, सूचना डाउनलोड करने के लिए, एक्सेस हेल्प। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा सीधे टैली स्क्रीन में मेल भेजने के लिए। टैली स्क्रीन में सही चरम यानी कि राइट एक्सट्रीम प्रदर्शित करता है, क्या कहलाता है। सेलेक्टेड कंपनी, करेंट डेट, गेटवे ऑफ टैली, बटन बार। तो इसका जो सही जवाब होगा डी यानी कि बटन बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी की कैपिटल को निम्न में से किसके अंतर्गत शामिल किया गया है। कैपिटल अकाउंट, फिक्स लायबिलिटीज, लोन एंड एडवांस, करेंट लायबिलिटीज। इसका जो सही जवाब है फिक्स लायबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवत भाड़ा कैरेज इनवर्ड शामिल किया जाता है डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, करेंट लायबिलिटीज, मिक्स एक्सपेंस। तो इसका जो सही जवाब होगा आपका डायरेक्ट एक्सपेंस। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेखांकन की शाखा का जो समग्र डेटा का विश्लेषण और व्याख्या करती है वह है वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन, प्रबंधन लेखांकन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है सी यानी कि प्रबंधक लेखांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी फीचर्स को एक्टिवेट करने के लिए निम्न में से किसे सेलेक्ट किया जाता है। कॉन्फ़िगरेशन, F11 फीचर्स, ग्रुप क्रिएशन, वाउचर क्रिएशन। इसका जो सही जवाब है F11 फीचर्स में जाएंगे, कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी को वहां से एक्टिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टैली स्क्रीन के बाईं ओर दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है? करेंट डेट, लास्ट एंट्री वाउचर, गेटवे ऑफ टैली, लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनी। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनी। ठीक है, आप देखते होंगे जब आप खोलते हैं तो लेफ्ट साइड में आपका दिखाई देता है कंपनी का नाम पूरा, और किस में एंट्री हो रहा है, वाउचर, ये सब सारी डिटेल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एंट्री करने के लिए क्रेडिट नोट का वाउचर का उपयोग किया जाता है? परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेबिट नोट का उपयोग निम्न में से कौन सी एंट्री करने के लिए किया जाता है? परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। इसका जो सही जवाब होगा परचेज रिटर्न। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, टैली की स्क्रीन के नीचे क्या दिखाई देता है? बटन बार, लिस्ट ऑफ वाउचर, लिस्ट ऑफ कंपनीज, कैलकुलेटर। इसका जो सही जवाब होगा कैलकुलेटर। सबसे नीचे कैलकुलेटर होता है, आप वहां पे कोई भी कैलकुलेशन करने का काम कर सकते हैं। 20 नंबर देखिए, डैश बटन स्प्रेडशीट या अन्य एप्लीकेशन से डाटा कनेक्ट करने में मदद करता है, क्या है? ईमेल, हेल्प, एक्सपोर्ट, ब्राउजर। तो इसका जो सही जवाब होगा एक्सपोर्ट। ठीक है, यानी एक्सपोर्ट से आप क्या कर सकते हैं, आप एक्सेल में आप अपने डाटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भी अगर दिक्कत है, डाउट है, तो आप कमेंट में एक बार जरूर हमें बताएं।